Hello or welcome back students. In today's video we are going to continue your CA Foundation RTP. आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। आज की वीडियो में हम मई 2020 एंड नवंबर 2020 का जो है वो आपका जर्नल एंट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आरटीपी का। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने जर्नल एंट्री 2000 मई 2019 एंड नवंबर 2019 की डिस्कस करी थी। आप पूरा प्लेलिस्ट चेक करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ बिफोर वॉचिंग द होल वीडियो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन जॉइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर कोड्स एंड एवरीथिंग। यू कैन चेक माई अकाउंट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या चीज़ बोली गई है इसके अंदर। क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे कि क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोलता है कि गिव जर्नल एंट्रीज नरेशन नॉट रिक्वायर्ड। अब देखो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जा रहा है दैट नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला जाए कि नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एंड यू आर नॉट स्पेसिफाइंग द नरेशन, सो डेफिनेटली एग्जामिनर के हाथ में पावर है कि वो मार्क्स कट कर सकता है। बट यहाँ नहीं कट कर सकता बिकॉज यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि आपको नरेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ हमें जर्नल एंट्री बता दो एंड रेक्टिफाई द फॉलोइंग। ठीक है चलो आई होप क्लियर है। ओके फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है। A purchase of furniture on credit from Nigam rupees 3000 posted to Shubham account as 300। ठीक है। अब मुझे आप यहाँ पे एक बात समझाएंगे, मैं साथ के साथ आपको समझा रही हूँ। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक चीज़ समझाओ, एक चीज़ मेरे को आप बताओ कि यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि आपका परचेज करा फर्नीचर क्रेडिट में निगम से 3000 के लिए। आप मुझे बताओ आपकी जो करेक्ट एंट्री है वो क्या होनी चाहिए थी। आपने परचेज करा फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था बाय रुपीज़ 3000 और 2 होना चाहिए था आपका निगम। ठीक है निगम 3000। ओके अच्छा उन्होंने पोस्ट कर दिया शुभम के अकाउंट में एज 300। शुभम के अकाउंट में 300 कर दिया, मतलब उन्होंने रॉन्ग एंट्री करी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो पोस्टेड का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि मतलब पोस्टेड का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ शुभम के अकाउंट में गलती करी। शुभम के अकाउंट में उन्होंने जो एंट्री डाली है वो किसके नाम से डाली होगी, फर्नीचर अकाउंट के नाम से ही डाली होगी ना। तो उन्होंने वो भी तो गलत ही करा है। तो उन्होंने जो एंट्री डाल दी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 300 टू शुभम। कितनी डाल दी 300। तो ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। दिस इज होनी चाहिए थी और ये हुई है। ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री हमको क्या करना है, इनको रेक्टिफाई करना है। सो व्हाट वी नीड टू पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री। अब आप एक मुझे बात बताइए, उन्होंने फर्नीचर अकाउंट को जो डेबिट करा वो 3000 से करा, जबकि फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मतलब 300 से करा, होना चाहिए था 3000। तो बताओ उनको और फर्नीचर अकाउंट में कितना डालने की ज़रूरत है, 2700। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2700। अब निगम के अकाउंट में, शुभम के अकाउंट में उन्होंने 300 रुपये डाल दिए। तो क्या शुभम के अकाउंट में उनको 300 रुपये डालने की ज़रूरत थी, गलत करा है। शुभम के अकाउंट को डेबिट कर दो, शुभम को तो क्रेडिट करना ही नहीं चाहिए था 300 रुपये। टू निगम के अकाउंट में 3000 डालने चाहिए थे पर उन्होंने डाले नहीं, डाल दो निगम को 3000। दिस इज़ योर रेक्टिफाइंग एंट्री जो आपको पास करनी है। ठीक है जी, आपको समझ आया। देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या करा है। ये देखो इंस्टीट्यूट का आंसर, शुभम के अकाउंट में उन्होंने डाले 300, हमने भी 300 डाले। फर्नीचर में 2700 डाले, हमने भी फर्नीचर में 2700 डाले। निगम में हमने 3000 डाले, उन्होंने मतलब इन्होंने भी 3000 डाले, हमने भी 3000 डाले। ठीक है चलो जी ओके नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। तो ये आपका होगी एंट्री। अब आगे चलते हैं। ठीक है चलो आप समझने की कोशिश करेंगे इसको क्या है।
इसमें बोलता है अ सेल ऑफ 5,000 टू जॉन्टी वॉज नॉट एंटर इन द फाइनल अकाउंट्स दो इट वॉज ड्यूली टेकन इन द स्टॉक बुक। मतलब सेल्स रिटर्न हुई आपकी 5,000 की जॉन्टी से, एंटर नहीं करी हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स में, लेकिन उसको हमने स्टॉक बुक में ले लिया। स्टॉक बुक में मतलब ले लिया यानी कि उन्होंने स्टॉक टेकिंग में तो ले लिया, स्टॉक बुक में ले लिया, लेकिन उस स्टॉक बुक की एंट्री उन्होंने फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं करी। मतलब उसका जो इफेक्ट हुआ वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में नहीं आया। ठीक है, तो आपको नहीं आया तो आप डाल दो, एंट्री डाल दो। क्या एंट्री कर दोगे बताओ? एंट्री कुछ करी नहीं है तो आप डाल दो इसको। एंट्री क्या कर दोगे? सेल्स रिटर्न हुआ ना, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न डेबिट 5,000 टू जॉन्टी। जॉन्टी बोल रही हूँ, ज्योति है, सॉरी जॉन्टी कर रही हूँ मैं, आई एम सॉरी। ओके, सो दिस इज द एंट्री। लेट्स सी इंस्टीट्यूट ने क्या एंट्री करी है। ओके, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूट ने भी वही एंट्री करी है, राइट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट में, विच इज आपका थर्ड एंट्री। ओके, थर्ड एंट्री देखो क्या है। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹75,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 पास थ्रू सेल्स अकाउंट। पास थ्रू सेल्स अकाउंट। इन्वेस्टमेंट बेची है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेची है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उसको किसके थ्रू पास कर दिया? सेल्स अकाउंट के थ्रू पास कर दिया। वर सोल्ड फॉर 75,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। इसका मतलब है इस 75,000 में आपकी जो 15,000 है वो प्रॉफिट छुपा हुआ है। ठीक है, यानी कि टोटल सेल तो आपकी 75,000 की हुई है, लेकिन प्रॉफिट इसमें 15,000 है। तो आपको बोला कि उन्होंने किसके थ्रू पास कर दिए? सेल्स के। अब मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को। देखो देखो, इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या करी है? रॉन्ग एंट्री क्या करी है? इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेची और इसको किसके थ्रू बेची? चलो बेची, पैसा आया, आपका एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक में पैसे आए 75,000 और इन्होंने इसको डाल दिया टू सेल्स। सेल्स में डाल दिया। सेल्स में सपोज करो, सेल्स में 60,000 रुपये की उन्होंने बोला हमने सेल्स करी और हमने टू प्रॉफिट एंड लॉस डाल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 डाल दिया। ठीक है, एंट्री इन्होंने रॉन्ग एंट्री ये करी। अब मुझे बताओ करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? टेल मी व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री शुड बी, आप मुझे बताओ पैसा आया, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000, टू सेल्स करनी चाहिए थी या टू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था? क्योंकि मैंने बेची इन्वेस्टमेंट है, कोई सेल नहीं कर रही हूँ, मेरा कोई रेगुलर बिजनेस नहीं चल रहा है। जब मैं डेली कोर्स ऑफ बिजनेस करती हूँ तब मैं वर्ड यूज़ करती हूँ ना सेल्स, मेरा जो काम है। बट इन्वेस्टमेंट सोल्ड करिए, इन्वेस्टमेंट इज़ योर एसेट। जो एसेट जाता है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ये 60,000 से क्रेडिट हुआ और टू प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताइए ज़रा, ये करेक्ट एंट्री ये है, फ़र्क है दोनों में? फ़र्क है। अब मुझे बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी? रेक्टिफाइंग एंट्री। बैंक को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बैंक 75,000 होना चाहिए था, बैंक उन्होंने 75,000 करा, तो ये तो कैंसिल हो गया, बैंक को कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सेल को डाल दिया। तो बताओ सेल, आप सेल को अब क्या करोगे? सेल को डेबिट करोगे ना, क्योंकि सेल तो आनी नहीं चाहिए थी। तो सेल्स आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी 60,000 और टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी यहाँ पे आपकी 60,000। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे भी बुक कर लिया और प्रॉफिट यहाँ पे भी बुक हुआ है। ठीक है, तो ये ठीक है। अब देखो
इसके करने के ना दो तरीके हैं। मैंने तो क्या करा, मैंने दोनों में प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने यहाँ भी प्रॉफिट बुक करा, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करा। सपोज इन्होंने क्या करा हो कि ये पूरा ना 75,000 कंसिडर कर लिया सेल को, तब तो फिर आपको प्रॉफिट भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से इंस्टीट्यूट ने क्या करा, मेन एंट्री दोनों ही ठीक होंगी। चलो देखते हैं। हाँ देखो, इंस्टीट्यूट ने 75,000 पूरी सेल कंसिडर करी है। ठीक है, 75,000 उन्होंने यहाँ पे पूरी सेल कंसिडर करी है, लेकिन मैंने सेल 60,000 की दिखाई और मैंने 15,000 का ही मतलब मैंने कर दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 75,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 पास थ्रू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के थ्रू पास कर दी, तो एग्जैक्टली हम ये नहीं कर सकते कि सेल्स अकाउंट में पूरे 75,000 रुपये डाल दे। प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे हम, ठीक है ना, प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ने ऐसे करी। दोनों तरीके से ठीक है, क्योंकि आप अब नेट देखोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में यहाँ 60,000 आ रहा है, मेरा भी 60,000 आ रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ये सिर्फ फ़र्क 15,000 किस चीज़ का आ रहा है आपका, ये 15,000 फ़र्क आ रहा है प्रॉफिट का। लेकिन मैंने दोनों जगह प्रॉफिट बुक करा है, तो मेरे को तो करने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। एम आई क्लियर? चलिए ओके। ओके, नाउ आ जाते हैं आपके फोर्थ वाले पार्ट में। An investment of 10,000 withdrawn by proprietor for his personal use and has been debited to trade expense account. ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट में कर दिया, मतलब उसने, अगर हम देखें तो देखते हैं क्या होता है इसमें। ये देखो, एन अमाउंट ऑफ 10,000 ड्रॉन बाय प्रॉपराइटर। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी इसके अंदर? करेक्ट एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए थी? ड्रॉ करे ना इसने, ठीक है। फ़ोन आ गया, हेलो। हाँ जी, मैं भेज रही हूँ, अपने भाई को भेज रही हूँ। सचिन, सच्चू, सचिन, कट्टो, कट्टो, नीचे सचिन मेरी बुक्स आई है, ले आ। बुक्स आई है मेरी, ले आई हूँ मंदिर के पास। आ गया? हाँ। तेरा नाम? हाँ। ये दरवाजा बंद कर। ओके, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्राइंग्स अकाउंट आपकी होनी चाहिए थी डेबिट। कितनी होनी चाहिए थी? 10,000 रुपये। और इसने ड्रॉ करे ना, तो टू बैंक हो जाना चाहिए था। 10,000 अमाउंट बोला ना, अमाउंट तो पैसे निकालने इसने, ठीक है। बट इसने उसको डेबिट कर दिया ट्रेड एक्सपेंस में, मतलब उसने रॉन्ग एंट्री क्या करी? रॉन्ग एंट्री क्या करी? इस अमाउंट को जो ये ड्राइंग्स में डालना चाहिए था, उन्होंने डाल दिया ट्रेड एक्सपेंस में। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 10,000 और 2 कर दिया उन्होंने बैंक 10,000। तो मुझे बताओ, करनी ये चाहिए थी और कर ये दी, तो बताइए रेक्टिफाइंग क्या करेंगे? इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री अब मुझे बताओ। ड्राइंग्स 10,000 आना चाहिए था, कि ड्राइंग्स कहीं 10,000 डाला, इन्होंने नहीं डाला, तो ड्राइंग्स को 10,000 डाल दो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000, चलो ये हो गया। बैंक 10,000 डालना चाहिए था, बैंक 10,000 डाला, तो बैंक का कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आ जाओ, ट्रेड एक्सपेंस इन्होंने क्या कर दिया? गलती से डेबिट कर दिया, लेकिन ट्रेड एक्सपेंस तो आना ही नहीं चाहिए था, तो क्रेडिट कर दो टू ट्रेड एक्सपेंस 10,000, ठीक है। तो दिस इज़ द एंट्री। तो ये हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो।
सो वी आर डन विथ दिस। अब नवंबर 2020 में आते हैं। अगर आप नवंबर 2020 का क्वेश्चन देखोगे, सो दिस इज सेम एज नवंबर 2019, सेम है जो मैंने इससे लास्ट वाली वीडियो में कराया था। तो इस वीडियो में तो कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, पसंद आई, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो ग्रुप वगैरह में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम ग्रुप वगैरह का, तो वो चेक कर लेना।